कहाँ से हो गया? आओ नागा साधु दिखाते हैं, आप उनपे एक नहीं 20 तलवार लगे खड़े हो जाओ, बोल दो अभी मार देंगे और उनको झुका के दिखा दो। आओ चलो हमारे साथ आप चलिए। ऐसे 20 नहीं 50 नागा साधु दिखा दूंगा। या एक भी बालक होगा नागा साधु, उसके पे भी तलवार रख के बोल देना कि तेरे को काटूंगा, उसके अगर आंसू आ जाए तो। ढोंगी बाबा को पता हो, अगर उनकी प्रतिमा नहीं लगी है तो अलग बात है। ढोंगी बाबा से अभिप्राय किनका है? अजय सिंह बिष्ट उर्फ ढोंगी बाबा, जिसको हम योगी आदित्यनाथ कहते हैं नाथ। लेकिन सत्य की जब बात आएगी तो सत्य ही बोलेंगे, चाहे गर्दन पे तलवार रख दो, चाहे अंगार पे बैठा हो। इनकी तरह नहीं है कि थोड़े से केस हो जाएगा भो भो के रोने लगेंगे। ये संत का काम नहीं है रोना। संत वो होता है कि गर्दन कटवाए, आने वाली पीढ़ियां इसमें याद रखे कि योगी ने गर्दन कटवा दिया। अब ये याद क्या रख रही है कि एक ढोंगी ने सांसद भवन में रोया कि हमारी जान बचा लो। वो योगी कैसे हो गया? थे 3 पीढ़ी से राजपूती, क्यों मठ में मठाधीश बन के बैठ रहा है? क्यों और बिरादरी उनके शिष्य नहीं है क्या? आपको पता होना चाहिए कि नाथ पंथ में दलीचा लगता है, यानी दलीचों का स्थान है वो। उसमें किसी जात का भेदभाव नहीं होता। तो एक गुरु मरा, उसने भी राजपूती चेला बनाया, वो गुरु भी राजपूती चेला बनाया। तो सबसे बड़ा जातिवाद तो संतों में ये चल रहा है, नेतागिरी करने के लिए। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहीं गोरखनाथ के पीठ से बहुत ऊपर है, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के अधीन रहकर वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के देने के मुख्यमंत्री बने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और हम लोग इसमें कुंभ खबर कर रहे हैं। आप देखिए हमारे पीछे लगा है एक पोस्टर, सर मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान। बड़ा इस जगह को लेकर के, इस स्थान को लेकर के विवाद हुआ और विवाद का क्या कारण था आप जानते भी होंगे। आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। देखिए धीरे धीरे यहाँ पे भी भीड़ अब बढ़ती जा रही है। तो आइए अंदर हम लोग चलते हैं। श्रद्धेय नेताजी की जो प्रतिमा बनाई गई है, कमल मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा, कांस की प्रतिमा बनाई गई है और यहाँ पे तमाम देखिए भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग बाइट ले रहे हैं, कुछ लोग श्रद्धालु भी हो सकते हैं, श्रद्धालु भी खा सकते हैं इन लोगों को हम। आइए जानते हैं। भैया थोड़ा सा समय दीजिए हम लोगों को। साधु वेश में दिख रहे हैं और हाथ में शस्त्र लिए हुए हैं जी। सबसे पहले तो शस्त्र के लिए यही बता दीजिए आप। देखो ये सिरोही की तलवार है। अच्छा। और जैसे योगी जी कहते हैं कि एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला, तो माला और भाला दोनों ही अपने पास है। अच्छा। तो इसमें से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, माला और भाला दोनों है। जी जी, जो जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो यूज किया जाएगा। कितना जरूरी था इस प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित करना? अब ये तो संदीप करके हैं जिन्होंने किया है। अब मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो राजनीतिक, मैं तो आया था, देखा, हमें अच्छा लगा, इन्होंने कार्यवत किया, हमने भी समर्थन पूर्ण है। अच्छा, इस कुंभ में एक चीज कॉमन दिख रही है, जो संत समाज है 2 भाग में बंटता हुआ दिख रहा है। अच्छा, पिछला कुंभ भी हमने कवर किया था। पिछला कुंभ में एक चीज समान थी कि पिछले कुंभ में महादेव के नारे लग रहे थे और इस कुंभ में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। खैर नारों से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, मगर इस कुंभ में और पिछले कुंभ में आपको क्या अंतर दिखा? देखिए, कुंभ, पिछला कुंभ या अगला कुंभ या पिछले कुंभ में कुछ नहीं होता। कुंभ समांतर होना चाहिए। अच्छा। साधुओं का कुंभ है। हाँ। साधुओं की ये पूरा मेला है और भक्तों का ये मेला होता है। इसमें जो जय श्री राम के आप नारों देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान के नारे होने चाहिए, पर यहाँ पे नागा साधुओं के नारे लगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो साधु महात्माओं के नारे लगे तो और भी अच्छा। राम जी के नारे पूरे भारत लगा रहा है, लेकिन ये जो जगह है ये तो साधुओं का है। शायद आप भी कल देखे होंगे, कल निकल रहे थे झांकियाँ, संगम पे जा रहे थे लोग और उसमें ज़्यादातर बहुमात्रा में कहा जाए तो 80% जो नारे लगाए गए थे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही नारे लगाए गए थे। जो कि पिछले कुंभ में 2012 वाला कुंभ था, शायद आई थिंक 2012 का ही था, उसमें महादेव के नारे लग रहे थे और इस कुंभ में थोड़ा सा अंतर दिखा। नहीं, अंतर ये दिखा है कि साधु हमेशा हर हर महादेव के ही नारे लगाएंगे। अच्छा। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी है जिनसे रोजी रोटी चल रही है, वो तो अब जिनसे रोजी रोटी चल रही है उनके ही नारे लगवाएंगे और लगाएंगे। हाँ। तो वो किसी के भी, राम भी अपने हैं, शिव भी अपने, शिव को तो ऐतराज नहीं है कि राम के लगा रहे हो, किसी के भी लगा रहे हो नारे तो लगा रहे हो, अच्छी बात है। चलिए, आप साध्वी भेष में हैं और मंडप जो यज्ञशाला मंडप है, देखा जाए तो उसमें इनका मूर्ति लगाना कहाँ तक एक यार मैं एक साधुविक विचार से बताइए। देखिए, साधुविक के विचार से बोलूँगा, ये जगह साधु को तो मिली नहीं है, साधु का धूना तो है नहीं। ये जगह अपने हजारों कम से कम संस्था वालों ने लिया है। अब संस्था ने, आप जिसकी प्रतिमा लगाए वो संस्था का होगा। आप अगर बीजेपी के जो संस्था वाले होंगे बीजेपी के लगाए होंगे, विश्व हिंदू परिषद को मिला होगा, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के लगाए होंगे। पूरे मेले में कहीं किसी नेता का नहीं लगा है प्रतिमा, पोस्टर लगे हैं, वो
कोई बात की बात नहीं, मगर प्रतिमा देखा जाए एक देवता के रूप में देखा जाए तो इन्हीं का लगा है और इसी पे बड़ा विरोध है। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, प्रतिमा का विरोध करने वाले कौन लोग हैं ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जा रहे हैं, इनको तो कोई ऐतराज नहीं है। तो प्रसाद तो देवताओं का होता है, क्यों भक्तों का नहीं होता? भक्त के बगैर देवता खत्म हो जाएंगे। आप ये राम राम चिल्ला रहे हो, जब राम को पूजने वाला कोई मनुष्य नहीं बचा तो राम का घंटा कौन बजाएगा? कौन बजाएगा? तो भगवान भी भक्त के बगैर अधूरे हैं। और भगवान या भगत या साधु महात्मा कहीं उड़ के नहीं आते, वो भी हम जैसे आप जैसे घर गृहस्थी से ही निकलते हैं। मान लें कि आज भगवान बन के बैठे हैं, ये इन्होंने जिनके लिए भगवान है, जिनके लिए कार्य किए, उन्होंने प्रतिमा बनाई है। जिनके लिए नहीं किया होगा उनको ऐतराज होगा। अब किसी ने संस्था ने लेकर इस संस्था के लिए कार्य किए हैं, उनकी प्रतिमाएं है, बनाने वाले ने जगह के परमिशन लेके बनाया, तो उसमें हमें आपका ऐतराज क्या होगा? अब पूरे तो ये इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं तो अभी मोदी जी को ऐतराज है कि हमारी प्रतिमा नहीं लगी, उनकी अलग बात है। ढोंगी बाबा को पता हो अगर उनकी प्रतिमा नहीं लगी है तो अलग बात है। ढोंगी बाबा से अभिप्राय किनका है? अजय सिंह बिष्ट उर्फ ढोंगी बाबा, जिसको हम योगी आदित्यनाथ कहते हैं। नाथ पंथ के साधु। नाथ पंथ का राजनीति में कुछ काम नहीं होता। धर्मशास्त्र कहता है कि अगर आप साधु हो तो धर्मशास्त्र में साधु रहोगे। साधु राजनीति के ऊपर की गद्दी होती है। अगर आप राजनीतिक में हो तो साधु नहीं हो सकते। तो आप मुख्यमंत्री बनने के लिए ही अभी तक ढोंग कर रहे थे। साधु भी बने आपने मुख्यमंत्री बनने के लिए, नेतागिरी करने के लिए। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहीं गोरखनाथ के पीठ से बहुत ऊपर है, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के अधीन रहकर वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के दिन है कि मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, तो ये बताओ साधु का काम मुख्यमंत्री से क्या होगा? 5 साल बाद निकल जाएंगे, फिर क्या कर लेंगे? ये फिर उसी मठ में जाना है। तो ये जब पहली बार वहाँ चुनाव में हारे थे, कॉलेज के चुनाव में, तो इस बंदे के दिमाग में पहले सेट हो गया तो मुझे करना क्या है। तो उनके रिश्तेदार लगते थे, अपने रिश्तेदार के पास आए। तो जो परिवारवाद ये कहते हैं, तो सबसे बड़ा परिवारवाद तो यही है। अच्छा, उनका तो कोई परिवार नहीं है। क्यों? संत का कोई परिवार होता नहीं है, आ जाना नहीं होता है। आप बताइए, उनका परिवार नहीं है तो इतने बड़े उनके रिश्तेदार ही तो थे। उनके गुरु के गुरु वो भी तो रिश्तेदार थे। 3 पीढ़ी से राजपूती, क्यों मठ में मठाधीश बन के बैठ रहा है? क्यों और बिरादरी उनके शिष्य नहीं है क्या? आपको पता होना चाहिए कि नाथ पंथ में दलीचा लगता है, यानी दलीचों का स्थान है वो। उसमें किसी जात का भेदभाव नहीं होता। तो एक गुरु मरा, उसने भी राजपूती चेला बनाया, वो गुरु भी राजपूती चेला बनाया। तो सबसे बड़ा जातिवाद तो संतों में ये चल रहा है। आप चेला तो समान, और रिश्तेदार ही रिश्तेदार को क्यों बना रहा है? आप एक बताओ कि ये तो दलित सबके लिए जो योग्य होगा वही न बनेगा। अरे योग और है ही नहीं, इन्हीं की नस्ल में योग है। यानी हमारे रिश्तेदारी में ही नस्ल में ऐसे है कि योग्यता होगी। तो फिर दूसरों को ज्ञान मत दो कि परिवारवाद क्या होता है। सबसे पहले ये भाषण दे के बोल दो कि मैं परिवारवादी हूँ, मैं भी परिवार से आता हूँ। इसके बाद किसको चेला बनाएगा? किसी अपने ही रिश्तेदार को पकड़ कर रखा होगा और उसी को चेला बनाएगा। आप किस पंथ से आते हैं? भाई हम किसी पंथ से नहीं है, हम समाज सेविका हैं। हमारे गुरु का नाम है गुरु मुकेश गिरी जी महाराज, झिलमिल गुफा। अच्छा, हाँ, वो भी नागा साधु हैं, बाकी समर्पित है। हम किसी पंथ से नहीं है, हम किसी सरकार का नहीं है। हमें सत्य बोलने से मतलब है, लड़ने से मतलब है। जो आएगा लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे जी उसने। लेकिन सत्य की जब बात आएगी तो सत्य ही बोलेंगे। चाहे गर्दन पे तलवार रख दो, चाहे अंगार पे बैठा हो। इनकी तरह नहीं है कि थोड़े से केस हो जाएगा भो भो के रोने लगेंगे। ये संत का काम नहीं है रोना। संत वो होता है कि गर्दन कटवाए। आने वाली पीढ़ियां इसमें याद रखे कि योगी ने गर्दन कटवा दिया। अब ये याद क्या रख रही है कि एक ढोंगी ने सांसद भवन में रोया कि हमारी जान बचा लो। वो योगी कैसे हो गया? कहाँ से हो गया? आओ नागा साधु दिखाते हैं। आप उन पे एक नहीं 20 तलवार लगे खड़े हो जाओ, बोल दो अभी मार देंगे और उनको झुका के दिखा दो। आओ चलो हमारे साथ, आप चलिए। ऐसे 20 नहीं 50 नागा साधु दिखा दूंगा। या एक भी बालक होगा नागा साधु, उसके पे भी तलवार रख के बोल देना कि तेरे को काटूंगा, उसके अगर आंसू आ जाए। वो तो अलग अलग अखाड़े के अलग अलग खासियत है। वो जूने अखाड़े के लोग होते हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जूना अखाड़े का सिर्फ साधु ही नहीं, जो 5 दिन सेवा कर लेता है ना, उसके अंदर भी इतना बल आ जाता है कि वो साधु महात्माओं से चाहे समर्पित धर्म की रक्षा करने में सक्षम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा आप लोगों के बीच में रहोगे, जैसी ऊर्जा आप में उत्पन्न होगी, तो आप देखोगे कि जैसे नागा साधुओं के बीच में जितना सेवक हैं, वो नागा साधु के बीच में रह रहे हैं तो उनकी ऊर्जा उसी उत्पन्न हो रही है। वो सेवक भी अपने आप में शस्त्रधारी समझ रहा है। क्या बात। क्या नाम होगा महाराज जी आपका? हमारा नाम है डायरेक्टर रवि, अखंड भारत सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। थोड़े से हमारे जो सहयोगी साथी हैं प्रतिमा भी दिखा दें और यहीं पे हम लोग अपने बात विवाद को ख़त्म करेंगे। लोगों का मत था जो कि हम लोग जाने, और नेताजी श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगाई गई है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।